राम राम सा सारों ने। आपका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ है द वॉइस हेमंत। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। यार भाई राम राम। फेमस चामुंडा, आप सारे भाइयों को जो देख रहे हैं। क्या चल रहा है अभी काम? बढ़िया चल रहा है तो भाई। अभी मेरा तीसरी में लॉगिन कर रहे हो अपना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो केस लड़ने जाते हो? हाँ जाते हैं भाई, अभी सीनियर के साथ ही कर रहे हैं, पर अच्छा, कर रहे हैं, अपना चल रहा है बढ़िया। तो जब आप मतलब ऐसे केस लड़ते हो तो वहां भी ऐसे पंच लाइन मार देते होगे कभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो अपना आर्ग्यूमेंट्स का काम है, तो आर्ग्यूमेंट्स के तरीके से ही करते हैं। पंच लाइन तो बाहर की चलती है, वहाँ नहीं चलती, वहाँ पे हमसे भी सीनियर लोग हैं। तो अभी जैसे मोदी जी के कुछ नए रूल्स आए हैं या नए लॉज ला रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहोगे? अमेंडमेंट्स, हाँ हाँ। बढ़िया है भाई, बहुत बेस्ट है। मतलब मतलब उसके लिए तो जो आप पूछ रहे हो ना, मतलब बहुत सारे अमेंडमेंट्स है जो बहुत बढ़िया हो गए हैं, पर एक अमेंडमेंट सुना होगा आपने, वो फेक फॉल्स प्रॉमिस वाला एक अमेंडमेंट हम्म। आया लड़कियों वाला ना, वो थोड़ा गलत है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे राइट अगर लड़कियों को ही दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। हाँ, उल्टे फंस मतलब जाएंगे अगर ना। किसी लड़की ने जाके यूं भी बोल दिया कि इसने में ये मेरे साथ इंटीमेट हुआ ये बोल के मैरिज वैरिज का एंड ऑल, तो आपको 10 साल की जेल है बिना किसी सुनवाई के। तो फिर वही है ना कि ऐसी कस्टोडियल तो इसमें अमेंडमेंट मतलब का कुछ क्या। भी नहीं है कि मतलब पहले जांच होगी या कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होएगा, डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसके लिए मतलब अपने पास अब प्रूफ संभाल के रखने पड़ेंगे कि किस लड़की से आपने क्या बात करी। आपके पास एक एक मैसेज होना चाहिए, अगर मतलब वो आप उसके साथ ओयो जा रहे हो तो भी उसका कंसर्न होना चाहिए, उसकी आईडी मतलब से क्या ओयो है, बुक रात होना में कोई चाहिए इंसान ताकि अगर किसी उसका। के साथ हो तो वॉइस रिकॉर्डिंग हाँ ऑन मतलब करके सब सोए? कुछ उसके साथ होना चाहिए, आपके पास सारे प्रूफ होने चाहिए। ये ठीक है। दोस्ती यारी को लेके क्या ख्याल है आपके? दोस्त यारी का भाईचारे को लेके? क्या मतलब, क्या समझ। मतलब एक कहते हैं ना, एक बॉन्ड होता है भाईचारे का, तो उस हम्म बॉन्ड के लिए क्या कहना चाहोगे आप? भाईचारे का बॉन्ड भाई मेरे हिसाब से तो सुपीरियर बॉन्ड वही है, क्योंकि जो आप अपने माता पिता से भी बात नहीं कर सकते या किसी से भी नहीं कर सकते, तो अपने भाइयों से ही कर सकते हो। मतलब भाई तो दिल के करीब होते हैं, तो उन्हें कुछ भी कह लो, कैसे भी रह लो। तो यही है, भाईचारा तो सबसे ऊपर ही है हमेशा जिंदगी में। उन्हीं की वजह से यार यहाँ बैठे हैं। मतलब ये मान लो जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, मतलब और क्रिएटर आते होंगे आपके पास, वो फॉलोवर वाली वो अपने साथ नहीं है, अपने तो भाई मानता हूँ मैं तो उन्हें, जिन्हें जोड़ रखा है साथ में, उनकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी वजह से यहाँ बैठे हैं, आपसे बात हो रही है। जैसे और तो कुछ नहीं है। अगर जैसे अपनी लाइफ में प्रियोरिटीज की बात करूं, हर इंसान की लाइफ में एक प्रियोरिटी बंधी हुई होती है। हम्म की लेवल होता है कि पहले ये है फिर ये हम्म है, तो आपकी लाइफ की प्रियोरिटी भाई हैं, गाइस? सबसे पहले भाई हैं जिंदगी में, माता पिता से भी पहले उनको ही मानता हूँ मैं तो। लोग कहते हैं कि यार माता पिता को मानना चाहिए, पर मेरे अगर घर वाले भी मुझे कभी रोकते हैं ना कि आपको अपने भाइयों के लिए जाना है या नहीं, तो मेरी आज तक अपने घर वालों से इसीलिए लड़ाई है कि सिर्फ कि मेरे को इस बात के लिए मत रोका करो कि मेरे दोस्त। यार एक बात है जीवन में, आप किसी को दोस्त कह रहे हो, आप किसी को भाई कह रहे हो, और वो कभी परेशानी में है, किसी समस्या में है, और आप अगर जा ही नहीं सकते उसके लिए, तो मेरी नजर में आदमी तो ही नहीं, अभी जड़े हो। क्योंकि अगर आप अपने भाई का बुरे समय में और मौके पे साथ नहीं दे सकते, तो आप मेरी नजर में इंसान हो ही नहीं। तो यही मैं मानता हूँ। और आपके माता पिता, यार एक बात बताओ, अगर लड़की बुलाती है तो भी तो झूठ बोल के जाते हो ना घर पे, हम्म। तो अपने भाइयों के लिए क्यों नहीं जा सकते। तो यही हाँ, छोटी सही सी बात बात है। है, जब जिसे जाना होता है वो जाता है भाई, जिसे जो करना है वो करेगा। तो यही मानता हूँ मैं कि मेरे लिए सबसे पहले मेरे भाई है हमेशा। अब तो मेरे माँ बाप भी यूज टू हो गए, उन्हें पता चल गया ये जाएगा ही जाएगा, तो रोकते नहीं। अब जैसे मतलब एक वो थी, मैं मतलब आपको ऐसे फॉलो कर रहा था, देखता हूँ रील्स देखता हम्म हूँ, तो आपने एक बात कही थी, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी थी। हम्म कि हमारे में ये होता है कि अगर हमने किसी को भाई मान लिया तो उसके माँ बाप हो गए, उसकी बहन हम्म हमारी बहन हो गई। हम्म ऐसा ना लोग मानते नहीं है, मैंने देखा है नहीं कि मानते हैं भाई, हमारे सर्कल नहीं, में तो। जो भाई अगर सच में भाइयों वाले उसमें जो होता है हम्म वो तो मानता है, लेकिन मैंने हम्म। बहुत लोगों को भी देखा है जो सिर्फ कहने के लिए किसी को अगर बहन कह दिया तो बस कहने के लिए बहन है, वरना बहन नहीं है। हाँ तो मतलब वो मेरा भी मानना हाँ ऐसा ही है समझ जब गया मैं हाँ। आपकी बात, जो आप कहना चाह रहे हो। भाई ऐसे लोगों के लिए तो क्या कह सकते हैं, उनकी जून तो जानवरों से भी बुरी है। मतलब वही जानवरों वाली श्रेणी में आ गए यार वो लोग, जो मतलब यही नहीं कर सकते। एक भाई, एक बात जीवन में है कि जो आदमी आपको घर ले जाए ना, अगर आप एज अ दोस्त किसी के घर जा रहे हो और आप अगर उसकी रसोई की तरफ देख रहे हो कि उसके घर में रसोई में कौन होती है, माँ बहन होती है, अगर आप उसकी तरफ देख रहे हो ना, तो आपसे नीच आदमी नहीं, आप किसी के घर जाने लाने बिठाने लायक आदमी हो नहीं। तो यही है, आदमी की नजरें बता देती हैं यार वो कितने पानी में है और कैसा है। तो इसलिए जो है ऐसे, उनका तो कुछ नहीं, इलाज नहीं है, क्योंकि एक मेंटेलिटी शुरू से ही होती है, आदमी जो घटिया सोच होती है ना वो शुरू से ही बनी होती है, उसको बदल नहीं सकते आप, समझा ही सकते हो। नशे कर दो भाई? छोड़ दिए भाई सब। कुछ भी नहीं? नहीं करता था, नशे सब करे हैं, हाँ। मतलब स्नेक बाइट तक एक एक नशा करा, पर अब सब छोड़ दिया। लेकिन एक होता है ना कि जैसे मतलब एक नॉर्मल होता है कि अगर किसी ने दारू पी रखी है किसी ने, तो हम्म एक ना अपन किसी भाई को याद करते हैं, किसी को फोन लगाते हैं जब हम्म हमारा दिल करता है, तो वो आपकी जिंदगी में वो इंसान कौन है? है अपना एक भाई है, जिसको दारू पी के फोन मिलाते हैं, है शुक्ला नाम है उसका। क्योंकि एक बॉन्ड होता है, हर आदमी का एक बॉन्ड होता है कि आदमी ना हाँ दारू पीने का उसे ही फोन करेगा। हाँ, उसे ही फोन करता हूँ वैसे तो, जब पीता था तो उसे ही करता था। अब तो कर मतलब पीता ही तो। अब मेरा कर एक लेते, ऐसे कर मेरा लेते नहीं करते हुए। नहीं, मेरा एक दोस्त है यशु शुक्ला, मुझे छोड़े हुए 4 महीने हो गए,
कुछ इंसिडेंट हो गया था, मैंने जब से छोड़ दी नहीं पीता मैं। कभी जैसे एक पॉइंट है कि अगर किसी आपके दोस्त यार की लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो आप जाके वहां पहले बात करोगे या मारोगे? ये तो भाई बात करने का टाइम ही कहाँ मिलता है, जब उसने बोल ही दिया लड़ाई होगी तो सवाल जवाब का मतलब ही नहीं बनता। ये तो करते ही नहीं, हमने कभी करा ही नहीं, तो इसीलिए तो भाई इतने जीवन में भुगत के बैठे हैं, क्योंकि यही सवाल कर लिया होता तो शायद कुछ, कहते हैं कई बार गलती से कुछ लोग ऐसे भी हो जाता है कि यार जिन्हें नहीं मारना चाहिए था हाँ, उनके भी लग बाद में जाता है। लगता है, दुख होता हाँ, है कि यार थोड़ा ये सा हाथ हाथ नहीं रिग्रेट तो उठाना फील चाहिए होता है था। यार कि नहीं मारना चाहिए था, तो वो इसीलिए होता है कि काश जाके पूछ लिया होता तो शायद नहीं मारे होते, तो बस ऐसा ही है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि जो मैं बता रहा कि देखो एक यूथ आ रही है, तो यूथ ना देख के चलती है, देख के भी सीखती है, बिगड़ देखे भी अपने दिमाग से भी सीखती सीखती है। है। तो ये होता है कि कल की छोरी या कल की लड़की पसंद आई, उसके लिए पता चला उसके भाई पीट रहे हैं, दोस्त पीट रहे हैं कि ये नहीं करनी चाहिए और वो नहीं करनी चाहिए। नहीं मतलब भाई मैं एक बात कहूँ आपको, मैं वैसे मैं लड़कियों का कोई फेवर करता नहीं हूँ और ना मुझे लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है, पर मैं एक बात कहता हूँ कि दो, आप अपनी मेरी बात को अदरवाइज मत हाँ लेना, हाँ पर जैसे लोग बोलते हैं ना कल की आई लड़की, यार लड़की तो लड़की होती है, वो कभी कल की आई नहीं होती, लड़की तो लड़की है, अगर किसी की जिंदगी में भी आई है चाहे वो कल आई हो या आज आई हो, तो उसके लिए ये है कि एक पर्टिकुलर एक आदमी की एक फीलिंग्स होती है जब कोई लड़की उसके साथ आती है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, किसी के लिए रिलेशनशिप टाइप आती है, किसी के लिए बहन वहन बन के आ जाती है जिंदगी में, लड़की का हर तरीका होता है, पर अगर मतलब ऐसा थोड़ा सा दोस्ती यारी में समझना भी चाहिए, क्योंकि जब आदमी की शादी हो जाती है या वो किसी लड़की के साथ होता है तो उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है। मतलब जैसे आज मैं किसी को भी, मान लो आज मैं अपने दोस्त के लिए कोई भी झगड़ा कर सकता हूँ, गोली भी मारने को कही तो मार सकता हूँ, पर कल को मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी हो जिम्मेदारी है जाएगी। किसी की। तो जब एक लड़का किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी आता है तो काइंड ऑफ ये कल की वल की तो कुछ नहीं होता, एक जिम्मेदारी वो समझने लग जाता हो शायद, ऐसा मैं बता रहा हूँ, जो लोग थोड़े सिंसियर होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो एक लड़की को जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो वो थोड़े से चेंज होंगे नेचर में, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, तो नेचर है, आता है, ह्यूमन नेचर है, चेंज इतना तो बनता भी है। नहीं होता है ना, मैंने देखा है कि लोग दारू पीने के बाद जो दारू पीने से पहले होते हैं दारू पीने के उल्टा हो जाता है। नहीं है, वो यही है कि भाई दारू पी के आदमी अपने दिल की जज्बात बोलता है, जो उसके दिल में दर्द होता है, आदमी दारू पी के मोस्ट प्रोबेबली झूठ बोलता नहीं है, जो उसके दिल में होता है वो साफ बोल देता है। अब दारू पी के झगड़े करने की भी प्रोबेबिलिटी इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि दारू खून गर्म और ज्यादा कर देती है, झगड़े भी हो जाते हैं, तो यही है। अब जैसे आप सबसे ज्यादा भगवान में कैसे मानते हो? महादेव जी, महादेव को महादेव को। रीजन? देखो रीजन हर चीज का एक रीजन होता है। भाई वो हमारे जैसे हैं, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब आज जब आई वॉज इन 11th तब तक मैं हनुमान जी को बहुत मानता था, पर फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं, मैं भाई दूध का धुला तो कोई नहीं होता और मैं इतना अच्छा आदमी हूँ नहीं, मैं आपको झूठ के बोलूँ तो, मतलब मैंने जीवन में देखा कि यार मेरे कर्म और मेरी भक्ति मैच नहीं करती, तो फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे जो बोले हो बेचारे माफ कर दें हर गलती के लिए, तो फिर मैंने महादेव को पकड़ा, मैंने कहा ये परफेक्ट भगवान है कि गलती हो भी जाएगी तो ये माफ कर देंगे, तो बस उन्हीं के साथ चल रहे हैं जब से फ्लो में, उन्हीं को मतलब उन्हीं का दिया है यार सब कुछ भाई, उनकी वजह से जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इतने भाई इतना प्यार उन्होंने यहाँ तक पहुंचा दिया। मतलब आप, मेरा जीवन का एक नियम है भाई, वैसे मैं इतना ज्यादा करता नहीं, आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ चूज करने का। मेरे को भाई 12-13 साल हो गए मैं बिना जल चढ़ाए कुछ खाता पीता नहीं हूँ, तो मतलब एक रूटीनल है कि मेरे लिए वो सब कुछ है, अगर मैं उनसे नहीं मेरी मुलाकात होती ना तो मैं जीवन मानता ही नहीं कि शुरू हुआ है मेरा दिन, जब तक वो उन्हें जल नहीं चढ़ाता, जब तक मेरे को ना पानी चाहिए ना खाना चाहिए, पर जब तक वो मिलते हैं तो फिर ऐसा लगता है, एक मतलब एक होता है ना हर आदमी को एक वो इंसान चाहिए होता है जिससे उसे सुकून मिलता है, तो बस वो मेरा एक सुकून है, तो इसलिए मुझे पसंद घर में सबसे ज्यादा क्लोज किससे, मतलब मॉम से, है। डैड मम्मी से? से क्लोज है, पापा से तो कहाँ क्लोज, लड़के हैं हम। हाँ वो बात भी सच है। तो जैसे घर में सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है, कि अगर मतलब कहते हैं ना एक माँ के हाथ की, माँ आज ये बना दो? यार भाई मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरी माँ तो सब कुछ बढ़िया बनाती है, माँ के हाथ का को सभी सब पसंद बढ़िया ही है। होता है, हाँ लेकिन एक सभी, होता है ना कि एक इच्छा होती है कि इंसान को ये ज्यादा पसंद है तो कि माँ आज यही खाना तो यही खाना। मम्मी के हाथ का खाना यार सारा ही बढ़िया है, उसमें मतलब ये करना कि कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं, ये बहुत ज्यादा बढ़िया तो ऐसा तो कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं लगता, पर खीर अच्छी लगती है वो बनाती है तो ठंडी वाली, बस। हथियार रखते हो कोई? अब भाई ये कैमरे में नहीं बता सकते। जैसे कि लेकिन अगर ऐसे मौका मिले तो 6,000 की रशियन या 6,000 की दारू दोस्तों के साथ? दारू हम पीते नहीं रशियन, तो हमारे पास 6,000 खर्चने की जरूरत क्या है, वैसे ही बहुत कौन रहता है भाई। थोड़े इधर भी बांट देना, यहाँ जितने बैठे हैं ना ये सब कोई शक्ल। दिक्कत नहीं भाई, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, बेशक से कभी आओ, मैं तो मना ही नहीं करता किसी को भी भाई, कोई ये लाइफ भाई बता देंगे हमारे कि कोई ना नहीं है इसमें। कोई लाइफ का ऐसा मोमेंट हम्म। जो मतलब कहते हैं ना कि अगर मरते दम तक शायद मैं कभी नहीं भूलूं? हर किसी की ना एक लाइफ में मोमेंट होता है, मतलब जितनी लाइफ चली गई उसमें
भाई मैं अपने भाइयों को नहीं भूल पाऊंगा यार मरते दम तक। मतलब जब भी मैं कभी मुसीबत में हुआ हूँ या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है ना, तो हमेशा मेरे भाई मेरे लिए खड़े मिले हैं। मतलब मेरे साथ जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा डाउनफॉल आया हो या मेरा बुरा वक्त हो, मेरे से पहले वो मरने के लिए मेरे आगे खड़े होते हैं। मतलब मेरे तक आने के लिए किसी को उनको पार होकर निकलना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि मेरे लिए तो मेरे भाई हैं जिन्हें मैं जीवन भर नहीं भूल सकता बस। और तो कुछ ऐसा है नहीं मेरे पास खास तो कोई होगा। दोस्त यार, मतलब भाइयों की कोई मेमोरी सबसे अच्छी मूवमेंट, मतलब जब पीते थे या नहीं पीते हो अभी उस टाइम पे? यही है भाई, मेमोरीज तो दोस्तों के साथ यही है मेरे कि कहानी होती है ना, एक छोटी सी कहानी की, हम यहाँ गए थे, हमने ऐसा करा। भाई मैं यही तो बात है कि कहानियां ना, जीवन में हमारी कहानियां सारी आपराधिक कहानियां हैं और वो मैं कैमरे पे सुना नहीं सकता। तो और मतलब यही है कि जीवन में जो रहा बस ये था कि जब भी हम बुरे वक्त में थे या जो भी जीवन में बीता, तो हमारे भाई हमारे साथ खड़े थे, हमें कहना नहीं पड़ा। चाहे कैसा भी समय हो, अच्छा बुरा। तो मतलब एक बार यूं होता था कि भाई यहाँ पे इतने बजे मिलना है तो इतने बजे मिलते थे। मतलब अगर आपके एक फोन पे 250-300 लोग आ जाए तो इसका मतलब आपका कोई वजूद है। तो बस यही है कि इतना ही कमाया है जिंदगी में कि एक एक बार एक भाई को कहना है कि भाई इस समय सारे यहाँ मिलना तो मिल सकते हैं। बस यही है, यही जीवन भर नहीं भूल पाएंगे कि इतना प्यार करते हैं वो। कभी प्यार हुआ है? हाँ, प्यार हुआ है? प्यार हुआ था भाई। 8 साल का रिलेशन था, उसकी शादी हो गई, फिर प्यार से मन हट गया। मतलब अब ये इसीलिए तो कंसीडर नहीं कर रहा कि यार गर्लफ्रेंड है, क्योंकि अगर एक बार मान लिया ना तो फिर वो चीज मेरे से चली जाती है दूर। तो मैं इसीलिए कभी भी ना मन नहीं करता मेरा। वैसे मुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगती और मुझे, मैं उसे भी यही बात बोलता हूँ कि मुझे तू भी अच्छी नहीं लगती, पर उस लड़की ने मेरा बहुत साथ दिया है। प्यार की कोई डेफिनेशन है आपकी लाइफ में? भाई प्यार की डेफिनेशन यार मेरे भाई है, मेरे लिए सिर्फ मेरा भाई प्यार है। मुझे इस दुनिया में किसी चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लूं जिंदगी में। बाकी देखो भाई ऐसा होता है, एक टाइम पे हम किसी लड़की से मिले, अगर वो लड़की आपके लिए इतनी भगवान जैसी हो ना, कि मतलब साक्षात माता पार्वती ही हो वो लड़की, तो उसके बाद आपको किसी और लड़की के साथ ना वो चीज आने में, वो आने में, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की के साथ रहा जो ना इंस्टा पे थी ना एफबी पे थी ना, मतलब कहीं पे भी नहीं थी। मतलब वो बिल्कुल इतनी नॉर्मल सिंपल लड़की थी और उसकी जिंदगी में मेरे और उसके पापा और भाई के सिवा कोई नंबर नहीं था। तो और उसके बाद जो लड़कियां मिलती हैं वो क्लब क्लब एंड ऑल, मतलब इतना ओपन माइंडेड सब कुछ हो गया चीजें। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है यार कि वो नहीं है यार ये, मतलब ना वो डिसेंसी, वो चीजें कि मतलब इतना सिंपल। और मतलब तुम्हें पता है भाई, लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड का क्या ही मतलब होता है, अब तो ना। सारे समझदार हो। तो फिर मतलब हमारे में तो ऐसा होता नहीं था। अब मतलब ये एक इंसान वो आपके साथ रहो जिसके लिए सिर्फ आप ही सब कुछ हो। अब फिर मतलब आपसे बात हो गई तो किसी और के साथ स्टोरी लगा दी, मतलब जेलस करने के लिए लगाई या कुछ भी लगाई, वो जो भी एजेंडा हो उसके पीछे वो नहीं पता। पर लड़कियां करती हैं कि मतलब लगा दी अपने किसी दोस्त के साथ स्टोरी लगा दी, कहीं ऐसी फेक सी रील बना के घेर दी, कुछ किसी लड़के को लाइक कर दिया, कमेंट कर दिए, ये सब। तो मतलब जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि जिस रिलेशनशिप में मैं हूं ना, वहां पे कोई लड़का एडवाइस देगा तो मेरे लिए तो मतलब यही है कि वो सबसे बड़ा दुश्मन मेरा धरती पे वही होगा जो मेरी बंदी और मेरे बीच में होगा। तो मैं तो इसीलिए भाई मत्था मच्छी करता ही नहीं। मतलब मैं इसीलिए मैं रिलेशन को कह रहा हूँ कि मैं सीरियस लेता नहीं, क्योंकि अगर मेरी बंदी का मेरी अलावा जिंदगी में जो ये फालतू के एंड बैंड दोस्ती आ रही है ना, ये अपनी समझ में आती नहीं भाई। कहानी हम थोड़े देसी सोच वाले आदमी मान लो आप, पर अगर हमारे तक है तो तू हमारे तक रख। देख अगर हम भी किसी लड़की से हम भी मत हमारी नहीं करते ना हमारे जीवन में, हमारी तो नहीं होती भाई लड़की दोस्त, हमारी तो कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होती। और ये लड़कियां खुद बोल देती हैं इस बात को कि अगर तेरी बेस्ट फ्रेंड है तो तूने पक्का सेक्स करा होगा उसके साथ। तो ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है और ये सच्चाई भी है। देखो इसमें कोई झूठ नहीं है, आप सब लड़के, हमें भी पता है करा है तो करा है, पर हम दोस्ती उसको बॉन्ड को रख नहीं सकते ना, ये उसके बाद भी रख लेती है। नहीं, मतलब लड़कियों में होता भी है कि अगर मैंने कल किसी को कल को कहना बहन करी तो तेरे तो हर बहन लगे है, तू तो हर हाँ लड़की को ये बहन भी मान कहते लेता तेरे तो है। सब बहन है, मतलब हाँ वो कह रहे। हमारी हाँ। बहन बहन नहीं हो सकती, तुम्हारे दोस्त सिर्फ तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। तो कितना मतलब इलॉजिकल चीजें हैं ये, तो क्या ही बोल सकते हैं इनको। तो बस इसलिए कभी भाई वो वाला बॉन्ड नहीं मिला किसी के साथ कभी, फिर वो प्यार हुआ ही नहीं। तो मतलब अब जो है वो थोड़ा मतलब ठीक है, अच्छी है, मतलब सही है जो है, बढ़िया है, मतलब चल रही है उसके साथ ठीक चल रही एक चीज ये पूछूंगा, जैसे ना रियल लाइफ है। में और रियल लाइफ में बहुत अंतर था। भाई हमारी जिंदगी में कुछ भी अंतर नहीं है, ना रियल लाइफ में और ना रियल लाइफ में। नहीं जैसे लेकिन। वहां पर है हाँ। वैसे ही यहाँ पर बैठे हैं आपके आगे, और जो बात उसमें कह रखी है वो जिंदगी में भुगत रखी है, और जो बात अभी भी कह रहे हैं, मतलब अगर हमारे जो जिंदगी में जो रील में कह दिया ना वो हमने रियल में भुगत के ही कहा है कि हमने जीवन में ये चीज देखी है। ना हमने कभी थाने का झूठ बोला, ना कभी जेल का झूठ बोला, ना कभी कोई, जो जैसा जीवन में जो देखा है और उस समय पे देख लिया शायद सब। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रील कैमरे ये सब चीजें तो अब आई है भाई, हम उस उम्र में क्राइम करते थे जब ये चीजें पता ही नहीं थी लोगों को ये कैमरे भी होते हैं। और मतलब अब ये पॉडकास्ट हो गए तो हम कुछ चीजें बता भी नहीं सकते खुल के कि हमने क्या जीवन में करा और क्या समय देखा है, परमात्मा जानते हैं वो तो। पर ये बात सच्चाई है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस वो लोगों ने बना दिया, जो 2-4 छपरी आ गए ना इंस्टाग्राम पे, इन्होंने खराब कर दिया। नहीं, लेकिन वो भी बात सच है, आजकल की जिंदगी ना दिखावे की है। भाई देखो। इंसान है क्यों रील पे? दिखा रहा है, हम्म दिखावा कर रहा है। घर में अगर पिस्टल है तो उसकी 2 रील बना के पिस्टल डाल देगा।
यार गाड़ी में पिस्टल लेके घूम रहा था, पिस्टल की वीडियो स्नैप बना के भेज भाई देगा। पर डालो तो असली की तो डालो, नकली क्यों डाल रहे हो? मतलब मुद्दा ये है कि डालो तो असली डालो, नकली क्यों ही डालनी है? मतलब कुछ ऐसा तो हो कि अगर एक दो हथियार आपने हवाबाजी के लिए रख रखे हैं तो कम से कम आपके पास, आपको ये तो पता होगा मेरे तो पास लेकिन रख के भी दो क्या नग हैं। फायदा, अगर वक्त पे चला ही नहीं पाओ तो फिर रख के भी फायदा क्या है? भाई वो तो समय बताता है, देखो मौके की बात होती है, तो कौन चला देगा। बाकी हथियार लगे भी रह जाते हैं कई आदमियों के, कई बार जीवन में ऐसी होती है। सिद्धू की दर्द देख लो आप, वो हाँ भी तो हथियार लगा के ही रखता था। जो मतलब यही है कि समय की मार होती है, हाँ। बड़े बड़े शेर ध्वस्त हो जाते हैं जब भगवान देता है चोट। तो समय है अपना, आदमी का बहुत बलवान होता है, जब मारने वाला मारता है तो फिर वो मारता ही चला जाता है। तो हथियार का ऐसा होता है भाई कि बताना नहीं चाहिए कभी हमारे पास है नहीं है, मौके पे पता चल जाता है आदमी को। कभी हमारे साथ भी ऐसा होगा कि कभी अखबार बता देगी, न्यूज चैनल बता देंगे, जब कभी ऐसा होगा। बाकी परमात्मा ना करे ऐसा हो। तो बस यही है, तो चलाने वाले तो चला देते हैं भाई। जो कह रहा है, मतलब ये मान लो कि एक बात का फर्क होता है, आदमी की आंख उसका वजूद बता देती है। मेरे नजर में आदमी की आंख बता देती है कि ये कितने पानी में होगा और ये कितना कुछ कर सकता है। आप एक शब्द, चार शब्द किसी से बात करोगे ना, आपको पता लग जाएगा ये इंसान का कितना का वजूद होगा और ये कितना करने का दम रखता है। तो इतने में ही पता लग जाता है। हथियार तो बहुत दूर की बात है, पहले तो लड़ाई आंख की होती है। आपने देखा होगा, आदमी घूर के ही तो पता चल जाता है कि किस आदमी का कितना वो है। तो बस ऐसी है जीवन में। मैं तो यही मानता हूँ कि जो लड़ाई टल जाए और आपकी आंखों के डर से थम जाए ना, वो थाम दो भाई। भाई मैं आंखों से पता चल जाता है आदमी कि आज के आदमी कितने लेवल तक लड़ लेगा भाई मैं आपके आपको लिए। लड़ाई की एक बात बताता हूँ। आजकल के बच्चे पता है कैसे हैं? अपने माँ बाप को तो कह रहे हैं ओए तू ये क्यों कर रहा है, अपनी माँ से तू कह रहे, अपने बाप से तू कह रहे, बाहर जाके बदमाशों कर रहे हैं भाई राम राम, भाई ये भाई वो। अबे तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है? जो जिसने पैदा कर दिया उसको तो तुम वो नहीं कर पा रहे, उसके तुम तू तड़ाक कर रहे हो और बाहर बदमाशों के पैर छू रहे हो, राम राम कर रहे हो। तुम किस लिए पैदा करा? जिस बाप ने पैदा करा उसको तुम तू कह रहे हो, और जो साढ़े दो कौड़ी के बदमाश उनको जाके राम राम कर रहे हो। तो यार किसी की क्या औकात है कि तुम उसको करो? अपने माँ बाप की इज्जत करो। कि आलतू फालतू बदमाश दुनिया भर के पड़े। यार कोई भी आम आदमी भी है, हथियार आपके हाथ में भी है, मेरे हाथ में नहीं है, तो आप मुझे गोली मार सकते हो तो मैं मरूंगा ही यार। सीधी सी बात है, जान है एक गोली पे लिखी है। आपने गाना सुना होगा, 90 रुपए की गोली कई किल्ला ना खा जा जाए। तो ये सच्चाई है भाई, कोई बदमाश कोई कुछ नहीं होता। आदमी के अपने ऊपर की बात होती है, और समय बहुत बलवान होता है। ये चीज ना हर किसी का आता है। आप किसी के साथ नाजायज करोगे आपके सामने आएगा। एक एक भाई, आप किसी को कितना भी दबा लो, वो एक दिन इतना ऊंचा उछल जाएगा दब दब के कि आपका सब कुछ खत्म कर देगा। तो मैं यही चीज सबको कहता हूँ कि किसी के साथ नाजायज कभी भी मत करो। और अपने माँ बाप के अलावा किसी की कोई जरूरत नहीं है ना सुनने की और ना किसी को कुछ समझने की। अपने माँ बाप को मानो। जब तुम अपने माँ बाप, यार भाई एक जिस बाप ने जन्म दिया, जो आपका बड़ा भाई है जिसको आप मानते हो, उसके सिवा इस धरती पे किसी की क्या औकात है कि हमारे हाथ लगा देगा या हमें गाली दे देगा? कौन है हमारे लिए? चाहे तो कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक जिंदगी हम यहाँ दबने हैं उसके लिए थोड़ी आए हैं। ये मान लो कि लोग सोते सोते नहीं मर रहे, क्या पता सोते सोते मर जाएं। तो अगर तुम अपने माँ बाप के लिए गाली सुन सकते हो तो फिर तुम पैदा ही क्यों हो धरती पे? वैसे ही जहर खा के मर जाओ, मौत ही है वो भी। मेरा मानना ये है कि जीवन में जिस कभी यूं आ जाए, मान लो हर किसी के साथ होता होगा ये, कि मैं यहाँ बैठ, कहीं हम किसी सर्कल में बैठे, किसी आदमी ने कोई बात कह दी ना, हमें वो बुरी लग गई, और अगर उस बात को हमें बाद में सोचना पड़ रहा है कि यार उसने काश उसको उस दिन जवाब दे दिया होता, काश। ऐसी जिंदगी मौत के बराबर होती है भाई। जो बुरी लग रही है उसका मुंह पे जवाब दे दो भाई, तू गलत है, चाहे उसको लाख बार बुरी लगती हो। 10 आदमी भी हैं, 20 आदमी भी हैं, मार ही सकते हैं। आज के समय में 99% तो भरमबाज है, कोई किसी को जान से नहीं मार सकता। दो चार चांटे खा के आपको जीवन में कभी यूं नहीं लगेगा यार मैंने अपनी माँ पे बात नहीं रखी। अगर आपने कह दी ना, आप किसी को 10 आदमियों में कहने का दम रखते हो और 10 आदमी में पहला भी मारने का दम रखते हो, तो उसके बाद जितनी भी पिटाई हुई हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि आपको ये पता है मैंने पहला मार दिया, मेरे मन को तसल्ली है। तो बस मैं इसी बात को मानता हूँ भाई, कभी भी किसी को भी कुछ नहीं समझना चाहिए। देखो जो आपके लिए सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है, उसको सही कहने वाला भी गलत है। तो यही मानता हूँ भाई मैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं समझता चीजों को ना। यही जीवन में जाना है साथ। बहुत सॉर्टेड लाइफ है। हाँ बिल्कुल सीधी है भाई, जैसे स्पष्ट। वही आपकी रील वाली बात है कि जैसे रील में है वैसे रियल में भी है। हमारे में कोई वो नहीं है कि छल कपट, कोई झूठ वूठ। मेरे से कोई पूछ ले मैं तो साफ बताता हूँ भाई, हैं जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन एक बात बताओ, चलो सारी जिंदगी आपने करी, अपने साथ जी, लॉयर भी हो, इंस्टाग्राम पे आने का कैसा मन करा? भाई कुछ नहीं था, एक दोस्त ने बोला कि यार, मैं मतलब बेसिकली ना मेरा मन ऐसा था कि फनी वीडियो बनाने लग गया मैं ना। मेरे को ऐसी पता नहीं क्या मन में आया, मतलब यार कुछ हंसी मजाक की, तब पीते थे शराब, दारू वारू पी के कि ऐसी शराबा पीने या ये कर दे, ऐसी बनाने लगे। तो एक भाई ने बोला, बोला यार इन चीजों में मजा नहीं आ रहा, बोला तेरी पर्सनैलिटी को ना ये चीजें सूट नहीं करती। तो मतलब वो छेड़ने लग गए मुझे। मैंने ना अकाउंट का नाम फनी फुकरा रख रखा था, तो वो ना छेड़ने लग गए, हंसने लग गए। तो फिर एक भाई ने बोला, बोला अपने असली स्वैग में बना भाई, ऐसे लोगों को मजा नहीं आ रहा। तो फिर कह रहा, फिर एक दिन ऐसे हम पार्क में घूम रहे थे सुबह सुबह, उसने बोला कोई ऐसी कहानी, कोई बात इंसिडेंट की बात करी हमने, तो वो इंसिडेंट याद आ गया। तो फिर मैंने उसकी शायरी बना दी।
तो जैसे ही वो डाली ना वो 1 मिलियन हो गई। मैंने कहा यार ये तो तू सही कह रहा था। मैंने कहा जिंदगी की जो कहानी डाली वो मिलियन हो गई, लोग रिलेट कर पा रहे थे। मतलब मैं ये मानता हूँ मेरे को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी कहीं ना उस तरीके से रही होगी, या उन्होंने कुछ ऐसा फेस करा होगा, या वो कुछ थोड़ी इस लाइन में रहे हम होंगे, भी या उनका देखते कुछ होंगे ऐसी सर्कल होगा। चीजें, हाँ, हाँ। तो वरना और कोई कनेक्ट ही नहीं कर सकता। किसी को क्या पता क्या डोडी, क्या जेल, क्या कचहरी, कुछ आधे आदमी को पता ही नहीं। तो जिन्हें पता है सिर्फ वही रिलेट कर पाते हैं। जिन आदमियों को खुद का कोई वजूद होगा वो जुड़ रहे होंगे। बाकी ऐसे आलतू फालतू जनता तो बहुत घूम रही है, अपने को कोई मतलब ही नहीं है। वो याद है शायरी क्या बनाई थी? हाँ भाई, वो शायरी बनाई थी ऐसे कि 9वीं क्लास में पढ़ा करता जब पहला कांड कराया था, आज भी उस बीत में छेद पा जाएगा जितियार ने पैर कराया था। मार मार चाकू कैया की जांग पाड़ी थी, फरारी की बात करें मित्र हमने स्कूल टाइम में काटी थी। तो मतलब ऐसे करके दिया कि तो मैं भूल गया, तो ऐसे कुछ था। मैं तो देखो, मतलब मैं भोले को मानता हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण की राह पे चलता हूँ। अच्छा। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सबका हिसाब तो मैं भाई लिखता हम तो हूँ एक और बात रख भी रहा मानते हैं हूँ। कि महादेव का नाम लो आपके कर्म भी बदल जाएंगे, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका नाम भी ले लो तो बहुत है। वही सर्वव्यापी है इस दुनिया में, उनके अलावा कुछ नहीं है। वो जब आप कृष्ण जी भी देखो अपने आप में अच्छी बात है, कृष्ण जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, पर जिन्होंने यूं कह दिया था कि आप ऊपर चले जाओ, आप नीचे चले जाओ, जो छोर ढूंढ लेगा वो सर्वव्यापी है। तो फिर जिनका छोर ही नहीं मिल रहा उसको तो कोई कहीं पकड़ सके। महादेव से बड़ा कुछ नहीं है भाई। तो भाई जैसे हमने ना सेट पे भगवत गीता रख रखी है, तो हम्म। एक बाउल है हमारे पास, इसमें ना 4 अलग अलग पर्चियां, इस पे अलग अलग चीज लिखी है। मतलब बहुत नॉर्मल है, शॉर्ट एनालिसिस होता है, जैसे स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वीकनेस, बहुत सिंपल समझ क्वेश्चन है, गया। ठीक है। तो 2 पर्ची आपको उठानी है, ठीक है, और उसको देख के आपको भगवत गीता को, जैसे जुडिशरी में होता है कि जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, तो भगवत गीता को साक्षी मान के आपको सच बोलूंगा। ठीक है, महादेव के नाम से नीली उठा लेते हैं भाई। हर हर महादेव। थ्रेट, इसमें मुझे इसके बारे में क्या बताना है? थ्रेट के आपकी बारे में जिंदगी में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? सबसे बड़ा डर क्या है? अपने भाइयों को खोने का। मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कि मेरी जिंदगी चली जाए तो चली जाए, पर मेरे किसी भाई को कुछ नहीं होना चाहिए जब तक मैं हूँ। मतलब जैसे हमारे झगड़े भी हैं जीवन में, और हमारी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, पर मेरे को, मैं यही परमात्मा से, गीता से भी यही मांगूंगा और महादेव से भी यही मांगूंगा कि ये पर्ची निकल गई है तो कि अगर कहीं मेरे भाई को कुछ होता हो तो मेरी जान जाए, उनकी ना जाए। बस इतनी, यही थ्रेट है जिंदगी में, इसी बात का डर है कि मेरे होते हुए मेरे किसी भाई को कुछ ना हो जाए। ब्लू मत उठाना बस। यूं नहीं उठा सकते। नहीं। पर्ची भी तो धमकी वाली लिख रही। स्ट्रेंथ, इसका जवाब भी भाई है। मतलब हर सवाल का जवाब मेरे भाई है। स्ट्रेंथ भाई भाई है। मतलब एक फोन पे तेरे एक बार कहने की जरूरत होती है आ जाओ, चाहे झगड़ा हो चाहे कुछ हो, तो मुझे ये पता होता है कि मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं। तो यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है कि, मतलब एक ये है कि जीवन में कि मेरे को कुछ हो जाए तो मुझे ये पता है मेरे पीछे बहुत सारे भाई हैं जो बदला लेने के लिए भी हैं और हर तरीके से सक्षम है, मतलब हर चीज से। तो मेरे भाई है मेरी स्ट्रेंथ, और तो कुछ नहीं है भाई। इसके अलावा मैं कहता हूँ, जैसे आजकल एक चल रहा है रील्स में ना, अभी ट्रेंड में मैंने एक चीज देखी थी कि बच्चे वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर ये बना है, हम तोड़ेंगे। कौन कह रहा है? छोटे बच्चे हैं जिन्हें सिखाया जा रहा है, एक बूढ़े से अंकल भी कह रहे हैं। तो उसको लेके क्या कहना चाहोगे? मतलब कि बहुत गलत सिखाया जा रहा है। मेरा मानना तो है कि अगर वो बच्चे बोल रहे हैं कि 10-10 साल के बच्चे हैं, 9-9 साल के बच्चे हैं, उन्हें तो कुछ सिखाया गया होगा तभी बोल रहे हैं कि राम मंदिर तोड़ेंगे। हाँ, कि राम मंदिर तो बन गया लेकिन इसे हम ही तोड़ेंगे। क्या दो भाई, अपना खा कमा लो, जी लो ना, क्यों मरना चाहो, खामोगा की राड लेगा। मतलब यही है भाई। देखो राम मंदिर तो बड़े बड़े धुरंधर नहीं मिटा सकते, तो वो तो क्या है, चीज ही क्या है। उसके लिए तो हम किसी से भी लड़ाई लड़ लेंगे। बाकी ये है कि मैं, ये उनको बेचारों को तो क्या ही पता जो 10 साल की एज में है। तो मतलब ये मान लो इतने अनमेच्योर लोग, उनको क्या ही हाँ, तो लेकिन उन्हें कोई सिखा तो रहा है। देखो पॉइंट है, किसी को देख के सीख रहे हैं या किसी यही के तो कहने बात पे है, जो सीख। सिखा रहे हैं उन बड़ों को गोली नहीं मारने दे रहे ना मैं। मतलब यही है कि वो मरेंगे नहीं, अगर वो तो गोली मारने अगर दे दी तो आधा हिस्सा अरे तो खत्म एक हो तरफ जाए खाली हो भाई। जाएगा क्या कर पूरा। रहे हैं जी के, कौन सा कुछ उखाड़ लिया? राम मंदिर बनने में इतना समय लगा दिया, इतना टाइम लग गया, वो कोर्ट कचहरी में बैठे थे, हमारे को देते लटके जोर पे कप्ता पड़वा देते हम। पर यही था भाई, इतना समय जो लगा दिया हमारे एक पर। ये है कि राम मंदिर एक प्रतीक हो गया कि एकता का, कि हम हाँ, सब एक हो गए। एक हो लोग गए इतना सनातन की कि बात करने हाँ, लग गए कि आपने भी, यहाँ तक भी आप भी सनातन की चीजें पूछ रहे हो। तो ये राम मंदिर का इम्पैक्ट है, ये मोदी जी का ही करा धरा है कि यहाँ तक लोग पूछने लग गए। वरना कौन पूछ रहा था पहले राम मंदिर को और राम जी? लोग यही थे, दिवाली में 4 दिए जला लिए, खुशी मना ली। पहले कोई इतना डेडिकेटेड नहीं था जितना हो चुका है। पर मतलब अब लोगों की मेंटेलिटी बिल्कुल वही हो गई है यार, हिंदू मुस्लिम वाली ना। और मैं तो भाई क्यों ही कुछ बोलूं, क्योंकि बहुत मुसलमान भाई भी ऐसे हैं जिन्होंने मेरा बहुत जगह साथ दिया है, बिल्कुल भाइयों की तरह। तो मैं तो उसको कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी राम मंदिर के लिए जो सिखा रहे हैं,
हर इंसान एक जैसा नहीं होता, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो जिनको घटिया सोच है उनको बदलने के लिए तो भाई भगवान ही जाने क्या कर सकते हैं। बाकी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन मंदिर के लिए तो नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान के बारे में बात करने वाला मैं कौन ही हूँ। तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता भाई इस बारे में। जो भगवान ने बनाया है, वो कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मर्जी होगी भगवान जी की, सर्वन विपरीत बुद्धि विनाशकालीन, तो उनका सर्वनाश आने वाला होगा, तो इसीलिए कर रहे हैं वो ऐसी बातें तोड़ देगी मंदिर। यही कहूंगा भाई, और तो कुछ नहीं है मेरे पास। भाई आपसे लिटरली मिलके बहुत अच्छा लगा। वो जो द वॉइस का टाइटल ले लिखा है ना, वो सच में है। हाँ होना मतलब वो चाहिए। बस अपने भाइयों के लिए ही है भाई, जो कुछ है बॉयज, मतलब द वॉइस का मतलब ये है कि बस मेरे भाई, मतलब जो जितने भी लड़के जो सब जुड़ रहे हैं। मेरे को लड़कियां फॉलो ही नहीं करती, मेरे को चाहिए भी नहीं। मैसेज करती हैं, मतलब फॉलो नहीं करती, मैसेज करती रहती हैं। तो मैं इसी के लिए थोड़ा सा लड़की से दूर भी रहता हूँ। और बाकी जो अपने भाई हैं जो हैं, बस वही साथ जाने। बाकी ये हमारी तरफ से ना गिफ्ट है। ज्यादा पीछे रह गया क्या? उसे गिफ्ट लाए हो क्या भाई? हाँ भाई, थैंक यू यार। मतलब दो आपके काम तो नहीं आएगा, लेकिन या तो क्या आपके नहीं काम आएगा। हाँ ठीक है, ये आपकी गर्लफ्रेंड को आप दे सकते हो, हाँ। अगर कुछ बना के नहीं खिला यार, दो मम्मी को इसमें। दूंगा, गर्लफ्रेंड तो वैसे ही क्या है, उन्होंने तो लिया ही लिया ठीक है, है। आज तक जीतती तो है नहीं कुछ। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई सबसे बढ़िया चीज इस पे जो लिखा है ना, हर हर महादेव, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए, इस गिफ्ट से ही बड़ा। बाकी थैंक यू भाई इतने प्यार के लिए, आपने यहाँ बुलाया। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, थैंक यू भाई, हर हर महादेव। हर हर महादेव भाई।